सह नहीं सकते हैं, इसलिए दौड़े आ जाते हैं। भगवान राम के अनेक अवतार। राम राम शब्द कहने से लगता है कि आराम मिल गया, अभी अभी आराम हो गया, केवल राम कहने से। रकार शब्द, मकार शब्द, अकार शब्द। रकार, मकार और अकार, ये तीन से राम बना है। रकार शब्द अग्नि का बीज मंत्र है, मकार शब्द चंद्रमा का बीज मंत्र है, और अकार शब्द सूर्य का बीज मंत्र है। रकार अग्नि बीज मंत्र, मकार चंद्रमा का बीज मंत्र और अकार सूर्य का बीज मंत्र। अग्नि का स्वभाव है जलाना, चंद्रमा में प्रकाश है लेकिन प्रकाश के साथ साथ शीतलता भी है, और सूर्य में केवल प्रकाश है, तेज प्रकाश है। सूर्य के करीब में भी जाओगे तो जल जाओगे। तो राम के करीब में जाने से पहले अग्नि रूपी ज्वाला में वो जला देते हैं। सोना जब अग्नि में जल जाता है, तपने के बाद उसमें चमक आ जाती है, निखर जाता है और निखर जाता है तपने के बाद। तो राम के करीब में जाने से जितनी बुराइयां हैं, खामियां हैं, वो जलकर भस्म हो जाती है। चंद्रमा के तरह शीतलता प्रदान करने वाले राम, आपके हृदय में शीतलता आ जाती है, चमक के साथ साथ शीतलता भी है। और आपका प्रकाश जो है, आभा मंडल सूर्य के प्रकाश की तरफ फैला रहेगा। ये राम की महिमा है। आए, रावण की महिमा क्या है? रावयति दरवयति यह सह रावण। रावयति दरवयति यह सह रावण। जो केवल और केवल रुलाने के काम करता है, वो क्या है? रावण है। रावण कोई, कौन रावण? केवल लंका का रावण? इस धराधाम पर जो व्यक्ति रुलाने का काम करता है वही रावण है। 10 सिर अहंकार है, दशानन का 10 सिर अहंकार है। अहंकार के, जिसको धन का अहंकार है, बल का अहंकार है, पावर का अहंकार है, वो 10 सिर है। हमारे अंदर रावण भी है और राम भी है। तो रावण को जलाना है और राम को उजागर करना है। हमारे अंदर दोनों है। आए कथानक पे। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। बताए, जब जब इस धराधाम पर अधर्म होता है, पृथ्वी पर अधर्म होता है, गौ हत्या की जाती है, ब्राह्मणों को सताया जाता है, तो परमात्मा से रहा नहीं जाता। तब तब धरी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान आकर हरते हैं। ये भगवान के अवतार हैं। और भगवान के ऊपर कौन है? कोई नहीं है।
भगवान सब में है, हम में है, आप में है, सब में है। प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या तुम्हारे राम इस खंबे में है? हां महाराज, इसमें भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह है, लेकिन प्रेम से प्रकट करना पड़ता है। प्रकट करिए, भगवान वही है। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई है ही नहीं। भगवान सबको बनाया, ब्रह्मा को बनाया, इस जगत को बनाया, सब कुछ भगवान ने बनाया। इसलिए भगवान परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, उनके ऊपर कोई नहीं है। इसी तरह एक बार चिंता हो गई। किसको चिंता हुई? गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। भगवान के बिना निश्चरों का अंत नहीं, संभव नहीं है। अंत कब होगा? जब भगवान ही अंत करेंगे तो। इसलिए भगवान का नाम अनंत है। अंत वही करते हैं, इसलिए भगवान का नाम अनंत है। और जगत है तो जगदीश है, तय है। जगदीश नहीं रहेगा तो जगत नहीं रहेगा। गाधि तनय, विश्वामित्र को क्यों नहीं चिंता हुई? गाधि तनय को चिंता हुई। विश्वामित्र बाबा तो भी बड़ी तपस्या करते थे। कमंडल से जल निकालते और मारते, निश्चर मर जाते, यज्ञ संपन्न हो जाता। क्यों हो सकता राम की? उनके पास ऐसा सामर्थ्य भी था, तपस्या का बल भी था। लेकिन जानते थे कि हम अगर निश्चरों को मारेंगे तो पुनः ये पनप जाएंगे, तरेंगे नहीं, सड़ जाएंगे। और हमारे राम के हाथ से अगर ये मारे गए तो तारे गए। और इधर राम प्रात काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान का नियम चल रहा है। तब तक से विश्वामित्र जी अयोध्या की तैयारी कर दिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र, विश्व के कोई मित्र नहीं थे। विश्वामित्र दुश्मन थे, मित्र नहीं थे, अमित्र थे। अमित्र माने दुश्मन हुआ ना। विश्व का कल्याण करने वाले नहीं थे। अगर विश्व के रूप में पड़ जाए तो विश्वामित्र का खुद का काम नहीं बनता, उलझन में फंस जाते। विश्वामित्र छिपा हुआ है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विपिन भी बड़ा सुंदर है, सुंदर सुंदर उसमें फल लगे हुए हैं, बाग बगीचा सुंदर है, आश्रम भी सुंदर है और ज्ञानी भी हैं। फिर भी उनको चिंता हो गई। क्यों चिंता हुई?
जहाँ जप यज्ञ न जोग मुनि करही। ये राक्षस सुबाहु मारीच जो थे वो यज्ञ करने में सफल नहीं होने देते थे, विश्वामित्र को यज्ञ भंग कर देते थे। बाबा गए, जाने के बाद पता चला कि भाई विश्वामित्र आए हैं। देखने के बाद दशरथ जी कपने लगे, बाबा कहां से चला आया, क्यों आया, कोई बात गड़बड़ है, कुछ मांग न ले। और बाबा जुबान खोला अगर नहीं दिया तो फिर अत्याचार हो जाएगा, प्रलय मच जाएगी। बाबा से कपते थे। 5 मिनट में कहे कि महाराज आइए पधारिए। कैसे आना हुआ? मुनियागमन सुनी जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। विप्रों को लेकर अगवानी में गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। अपने आसन पर विराजमान किया। विविध भांति से भोजन करवाया। कहे कि कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ महाराज? बाबा ने कहा कि मेरा यज्ञ भंग कर रहे हैं असुर, ये राम और लक्ष्मण दोनों को दे दो यज्ञ संपन्न करने के लिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ, लखन जी के साथ रघुनाथ जी को दे दीजिए। निश्चर बध मैं होब सना था। अब जब ये बात दशरथ जी के कानों में पड़ी, हृदय कप गया उनका। सुनी राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुम्हिलानी। पुष्प के तरह कुम्हिला गए। महाराज चौथे पन में तो मैं ये सूत पाया है। आप जो कुछ मांगना चाहते हैं वो मांग लें, धन ले जाएं, संपत्ति ले जाएं, जो मांगना है मांग लें, हम ही को मांग ले, हमारा प्राण ले ले, हम चलकर राक्षसों का संहार कर देता हूं, आपका यज्ञ संपन्न करा देता हूं, मुझे ले चलिए बस। हमारा 10 मिनट अतिक्रमण हुआ था, 10 मिनट। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊ आजु सहरोसा। सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं। तब कहे कि काम बनने वाला नहीं है। वशिष्ठ जी को बुलाए, समझाइए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाए कि बाबा साधारण नहीं है, बहुविधि। कहे कि महाराज ये 1 नंबर के अगुआ भी हैं, शादी भी कराते हैं, और कौन पिता माता नहीं चाहता है कि मेरे बेटे की समय से शादी हो जाए। बहुत प्रकार से समझाए, अथवा बहुत प्रकार से समझाए, बहु की विधि समझाए या बहुत प्रकार से भी समझाए। लेकर बाबा चल दिए और गए, और जाने के बाद घूमते गए और रास्ते में बाबा पढ़ाते जा रहे थे।
सारी सीधियां पढ़ा ली, अड़िमा गड़िमा सब सीधियां पढ़ाई। और गए। बक्सर पहुंचने के बाद जंगलों में जब प्रवेश हुआ तो देखा कि खराटे की आवाज आ रही है। बाबा ने पूछा कि बाबा ये आवाज कहां से आ रही है? चुप हो जा बालक, ये ताड़का की आवाज है। लेकिन विश्वामित्र को शंका भी हो रही है कि ये ब्रह्म है कि नहीं है, ये राम कोमल है, मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। सोच ही रहे थे, तब तक से अटहास हंसी हंसते हुए तड़का चल दी उधर से। और चलने के बाद एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, तर्क से बाण निकाले और चला दिए। बाबा तो मंत्र पढ़ रहे थे कि थोड़ा थके हैं राम, मंत्र से सम्मोहन कर कर इसको बेहोश कर दूं या इसको मोहित कर दूं, तब तक से फिर बाद में होगी। और तब तक से देख रहे हैं अपने धनुष कमान को चढ़ा रहे हैं, झाड़ फूक रहे हैं, जैसे शस्त्र चलाने के बाद शस्त्रधारी अपने शस्त्र को पोंछते हैं, धोते हैं, देखते हैं फिर हमारा शस्त्र कामयाब हो। राम अपने धनुष के तरकस को चढ़ा उतार रहे थे। और प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। सुबह यज्ञ प्रसन्न हुआ। इसी के साथ मेरी भी वाणी